नमस्कार साथियों। तो आज है 21 मार्च 2026। दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे पे चलेंगे। बहुत सारे जियोपॉलिटिक्स जानकारी देना है जो, बट सबसे पहले दोस्तों आप मेक श्योर कीजिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा फटाफट करके रख दीजिए इस प्रकार की वाइटल जानकारी तुरंत पाने के लिए। आ जाइए, सबसे पहला जो अपडेट है, सबसे पहले आप यहाँ पे डेट एंड टाइम देखिए, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की डेट में हर क्या हो रहा है कि 2 घंटा 3 घंटा छोड़ छोड़ के कुछ ना कुछ नया जानकारी मिल रहा है। यह है आज रात 9:26 की अपडेट। दोस्तों जैसे कि आपको पता था कि आज ईद है, तो आज भारत की तरफ से मोदी जी ईरान की जो प्रेसिडेंट है उनके साथ फोन कॉल में बातचीत किया और ईद की विश भी किया है। अच्छा, दूसरी तरफ एक बढ़िया खबर ये सुनने को मिल रहा है कि ईरान ने मोदी के साथ बातचीत करते हुए कुछ कंडीशन रखा कि किस प्रकार से ये जो वॉर या ये जो कन्फ्लिक्ट पिछले 3 हफ्तों से चल रहा है इसको खत्म किया जा सकता है, एंड किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे जो कंडीशन रखा है वो आप पहले समझिए। ईरान की तरफ से क्या रखा है कंडीशन देखिए। ये टोटल आया है स्टेटमेंट ईरान की प्रेसिडेंट की तरफ से, तो इस चीज को आप थोड़ा सीरियसली ले सकते हो। तो ईरान की प्रेसिडेंट का कहना यह है कि प्री रिक्वेसाइट फॉर एंडिंग द वॉर एंड कन्फ्लिक्ट इन द रीजन is the immediate cessation of aggression by the US and Israel along with guarantees against their recurrence in the future। तो यहाँ पे 2 कंडीशन रखा है। नंबर 1 कंडीशन रखा है, ये जो यूएस और इसराइल द्वारा एग्रेशन हमें देखने को मिला उसको टोटली सीज किया जाए, मतलब स्टॉप किया जाए। उसके बाद जो दूसरा कंडीशन रखा है, साथ में ये भी गारंटी दिया जाए कि इन फ्यूचर में ऐसा हरकत ये दो नहीं करेगा कभी भी। ये ईरान की तरफ से कहा गया, मतलब ईरान के प्रेसिडेंट की तरफ से कहा गया। आज उसके बाद देखिए मोदी जी की तरफ से, मोदी जी ने क्या कहा देखिए। मोदी जी ने जो आज ट्विटर में भी शेयर किया, मतलब एक्स में शेयर किया, कंडेम्ड अटैक ऑन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रीजन, जो ईरान ने रिसेंटली किया, विच थ्रेटन रीजनल स्टेबिलिटी एंड डिस्टर्ब ग्लोबल सप्लाई चेन। तो उस हरकत करने के कारण मतलब क्या कुछ नुकसान हो रहा है दुनिया में, वो पहले तो यहाँ पे मोदी जी ने बताया एकदम शांति से ईरान की प्रेसिडेंट को। रिटायरिएट द इम्पोर्टेंस ऑफ safeguarding freedom of navigation and ensuring that shipping lanes remain open and secure। ताकि ये जो देखिए ईरान ने क्या करके रखा है, वो जो पतली सी जगह है ना जिसको हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज नाम से जानते हैं, उसके अगल बगल में ना वाटर माइन भी बिछा दिया। उसको देखिए, उसको ब्लॉकेज तो किया वो अलग बात है, उसके अगल बगल में वाटर माइनिंग भी बिठा दिया। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, उसके आसपास किसी को पता नहीं कि कहाँ पे वाटर माइन है। अगर टच हो रहा है तो मतलब वो विस्फोट होगा, डिस्ट्रॉय करेगा, और वहाँ पे करोड़ों की नुकसान है, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर की नुकसान है। ताकि उसको और सिक्योर कर सके, ये मोदी जी की तरफ से कहा, साथ में आज ईद की विश भी किया है। ठीक है, अब आशा रखता, अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है पता है, प्रॉब्लम यहाँ पे है, यहाँ पे ईरान की जो कंडीशन है उस पर एग्री नहीं कर रहा है यूएस और इसराइल। अगर कर लिया तो मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, ये वॉर अगर रुक गया, क्योंकि ये वॉर के कारण ही इतना सब कुछ क्राइसिस, इतना सब कुछ गिरावट, तबाही, ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। ये वॉर अगर रुक गया सडनली, बढ़िया होगा। लेट्स सी आगे क्या होता है। फिलहाल मैं कहूँगा ये सब चल रहा है अभी। ठीक है, आज उसके बाद आ जाइए, उसके बाद आ जाइए अब एक और रिपोर्ट देखिए। ये भी आज रात की रिपोर्ट है, नोट करना, 9:24 की खबर है। दोस्तों आपको पता होगा लास्ट 2 दिन पे, मतलब चल तो रहा था पिछले 7 से लेकर 10 दिन के भीतर ये इंसिडेंट, कि भारत की जो 2 टैंकर है, ऑयल टैंकर, गैस टैंकर, उसको छोड़ दिया है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से। ऑलरेडी भारत में आ भी चुका है, ये लास्ट डे की अपडेट था। अब उस टैंकर में जो हमारे कुछ क्रू मेंबर था ना, उनके तरफ से ये कमेंट आया है कि ईरानियन नेवी गाइडेड इंडियन टैंकर थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ताकि भारत की जो टैंकर है वो सेफली स्टेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस कर सके। ये कौन कहा, ये उस क्रू मेंबर ने कहा, ईरानियन नेवी ने उसको प्रॉपर्ली गाइड किया। दोस्तों आफ्टर दिस न्यूज मोदी जी बी लाइक, भाई जलवा है हमारा। तो देखिए आप इस मतलब 76 साल की व्यक्ति को हेट कर सकते हो, प्यार कर सकते हो, बट ये फैक्ट को आप बदल नहीं सकते कि आज की डेट में भारत को जो ट्रीटमेंट मिल रहा है ना, वो दुनिया की कोई भी देश को वो ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। इस बात को आप कभी गलत साबित नहीं कर सकते हो ईरान पे। बाकी दोस्तों इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, या आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में, प्लीज कमेंट करके बताइए। पर दूसरी तरफ देखिए ये भी फैक्ट है कि कोई किसी को छोड़ने वाला नहीं है, ना इजराइल छोड़ रहा है ना ईरान छोड़ रहा है। ये देखिए, ये आज इजराइल की डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कहा गया
कि अटैक्स अगेंस्ट ईरान विल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। लो जी, अगले हफ्ते मतलब सोमवार से और ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ेगा इस हमले की। और ये खुद कहा है इजराइल की डिफेंस मिनिस्टर ने प्रॉपरली। ये देखिए, ये आज की एकदम खबर है, शाम की 4:47 की खबर। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर, जिनका नाम है कैट्स, said that attack against Iran will increase significantly बढ़ाया जाएगा। तो मतलब ये तो भाई साहब रुकने वाला नहीं है। और दूसरी तरफ ईरान भी चुप नहीं बैठेगा, ईरान की तरफ से भी कह दिया। देखिए, ये भी आज रात की अपडेट है। ये देखिए, सब जो अपडेट आपको मैं दे रहा हूँ ये आज की अपडेट है एकदम, या तो शाम की या तो अभी रात की। अभी ये आया है आपकी ईरान की तरफ से खबर, स्ट्राइक आवर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वी विल स्ट्राइक मोर। आप अगर हमें मारेंगे, क्षति पहुंचाने की कोशिश करेंगे, हम और मारेंगे आपको। ईरान वॉर्न यूएस इजराइल ऑफ स्ट्राइक से वॉर विल कंटिन्यू अंटिल एग्रेसर रिमूव। ये ईरान की तरफ से आज प्रॉपरली कह दिया कि मतलब देखिए, यहाँ पे आप चाहे किसी को भी सपोर्ट कर सकते हो, मतलब इजराइल को, ईरान को, यूएस को, बट यहाँ पे मैं कहूँगा आज की डेट में जो स्थिति है ना, दोनों ही पक्ष गलत है। आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना, ये मेरा ओपिनियन है खुद का। देखिए, यहाँ पे क्यों दोनों पक्ष गलत है आपको पहले समझने की जरूरत है। एक तरफ आपकी यूएस और इजराइल, दूसरी तरफ आपकी ईरान। एक एक करके आता हूँ। यूएस और इजराइल क्यों गलत है आज की डेट में। पहली बात, यूएस और ईरान की जो मेन मोटिव था या मेन मिशन था वो डे 1 पे भाई खत्म हो चुका है। इनका मेन मोटिव था कि इनकी जो सुप्रीम लीडर खेमेनी को मारना, एलिमिनेट करना, भाई कर चुके हैं। एडवांटेज मतलब और ज्यादा आगे आके जो 2 डिपार्टमेंटल चीफ है उनको भी मार दिया, चलो ठीक है भाई, ये वॉर को इतना खींचने की जरूरत नहीं था। और दूसरी तरफ ईरान की गलती क्या है, मतलब ईरान कहाँ पे यहाँ पे मैं कहूँगा अभी गलत कर रहा है कि ईरान, प्रॉब्लम ये है कि ना इजराइल तक पहुंच पा रहा है, मतलब जो इजराइल की आयरन डोम सिस्टम उसको भेद पाना ये बहुत मुश्किल है। एक आध मिसाइल ड्रोन जा रहा है वो अलग बात है। और यूएस का तो प्रॉपर, यूएस की कोई नुकसान नहीं हो रहा है, यूएस की बेस को बस डिस्ट्रॉय करा है। तो ईरान क्या कर रहा है, आसपास की जो गल्फ नेशन है, आसपास की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, जिसके कारण पूरा दुनिया भुगत रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे ईरान सही है ना यहाँ पे इजराइल यूएस सही है मेरे हिसाब से। ठीक है, और ये वॉर जितना जल्दी खत्म होगा उतना ही बढ़िया, क्योंकि आज की डेट में मैं बार बार कह रहा हूँ ये बेसिकली एक ईगो वॉर चल रहा है। जो वॉर होना था मिशन पर्पस वो तो डे 1 पे कंप्लीट हो चुका है, इतना दिन एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं था। प्रॉब्लम यह है कि ना यूएस इजराइल पीछे हट पा रहा है ना ईरान पीछे हट पा रहा है, क्योंकि जो एक बार पीछे हट गया मतलब वो सरेंडर कर जाएगा और दुनिया के सामने आप कह सकते हो कि एक टाइप का बेइज्जती हो जाएगा। तो यही बेइज्जती को बचाने के कारण ना ईरान हट रहा है ना यूएस हट रहा है, दोनों ही एक साथ है। अच्छा चलो, अब उसके बाद एक और रिपोर्ट आप देख लीजिए। अब डोनाल्ड ट्रम्प आ जाइए, ये व्यक्ति का ही बाकी था, मतलब वो होता है ना कि आग में घी डालने वाला काम, आग में घी डालने वाला काम ये कर दिया। अब ट्रम्प कह रहा है कि गेटिंग क्लोज आवर ऑब्जेक्टिव। अब पता नहीं कि भगवान इसकी मतलब और कितना ऑब्जेक्टिव है। भाई खेमेनी को मार दिया, ईरान की जो 2 डिपार्टमेंटल हेड, इंटेलिजेंस चीफ उनको मार दिया, आर्मी की जो चीफ उनको मार दिया, और कितना ऑब्जेक्टिव है। आज आज सुनने को आ रहा है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम की जो साइट्स है उस पर बॉम्बिंग कर दिया, कर्क आइलैंड पे बॉम्बिंग कर दिया। ये आज ट्रम्प की स्टेटमेंट है कि कंसिडरिंग वाइंडिंग डाउन ईरान वॉर, मतलब ये जो ऑब्जेक्टिव है उसके बहुत नजदीक पहुंच चुका है, उसको खत्म करने के बाद हम ईरान वॉर को खत्म कर देंगे। अब देखना होगा कि ये कब तक होता है, मतलब कब तक इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो चलता है, लेट्स सी। तो एक बात तो पक्की है, देखिए यहाँ पे कोई रुकने वाला नहीं है, और जब तक नहीं रुकेगा तब तक पिटाएगा मार्केट। अच्छा, उसके बाद देखिए अभी ये तो आपको पता होगा दोस्तों, रिसेंटली जो ऑयल क्राइसिस देखने को मिला है या एनर्जी क्राइसिस देखने को मिला है, जिसके ऊपर बेस करके यूएस ने ईरानियन ऑयल को अगले 30 दिन के लिए मतलब एक्सपोर्ट करना सैंक्शन विप्ट आउट कर, मतलब कह सकते हो कि छूट दिया है। ठीक है, तो जिसके बाद भारत के साथ साथ जितने भी एशियन कंट्रीज है वो अभी ईरानियन ऑयल परचेस करने के लिए जा रहा है। ठीक है, जो कि टेम्पररी यहाँ पे सैंक्शन वेव किया है। चलो ये तो अच्छी बात है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए एक और इम्पोर्टेंट रिपोर्ट। अभी दुनिया थोड़ा सा जाग के उठा है कि भाई नहीं 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 नहीं, अभी तो थोड़ा सा इकोनॉमिकल क्राइसिस आ सकता है, हम लोगों को भी कुछ करना चाहिए। अदरवाइज इसके पहले तो भाई मरो कटो बाहर में जाओ, अपना अपना वॉर लड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही ईरान ने यहाँ पे, मैं कहूँगा ईरान की एक बहुत बड़ी यहाँ पे मास्टर स्ट्रोक है कि जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज को सीधा सीधा कंटिन्यूअसली ब्लॉकेज करके रखा, भारत को जगह दे रहा है वो अलग बात है, वो तो एक्सेप्शनल है, बट मोस्टली देश को जगह नहीं दे रहा है। ठीक है, 95% देश अभी भुगत रहा है, वहाँ पे जा भी नहीं पा रहा है।
तो अभी जो टोटल सुनने को आ रहा है कि 20 से अधिक कंट्रीज जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब कंट्रीब्यूट करने जा रहा है कि एक सेफ पैसेज के लिए, ताकि हरमुज को सिक्योर कर सके, स्टेट ऑफ हरमुज को। लेट्स सी आगे क्या होता है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, देखिए अल्टीमेटली ये सब तो माहौल बन रहा है, मतलब जियोपॉलिटिक्स में अभी कुछ भी सही नहीं चल रहा है, ठीक है। इतने जब जब भी अपडेट आ रहा है ऑब्वियसली मार्केट पिटाएगा। अब यहाँ पे अल्टीमेटली है तो हम लोग एक निवेशक, तो अब देखिए यहाँ पे एनएससी की जो चीफ है, एनएससी की जो चीफ है हरीश आहूजा, इन्होंने एडवाइस दिया है कि डोंट पैनिक, आपको भाई पैनिक करने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, मतलब इनके हिसाब से स्टे इन्वेस्टेड, भाई निवेश करते जाइए। वैसे दोस्तों आप इनकी बातों में एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे, कमेंट करके बताइए। देखिए इनके बात मैं कहूँगा 50% सही है, 50% गलत है। देखिए इन्होंने जो सबसे पहले बात कहा डोंट पैनिक, ठीक है, इनके बाद मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉकडाउन को झेल चुका हूँ, तो मैं पैनिक नहीं कर रहा हूँ। जिस वजह से आपको मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ पे इमीडिएटली बहुत ज़्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बट ये भी फैक्ट है कि आज आप खुद ही सोचिए ना, एक इन्वेस्टर्स जो हो सकता है कि 2 साल पहले से या 1 साल पहले से या 6 महीने पहले से निवेश करना बस शुरू किया, और देख रहा है कि भाई इतना खराब स्थिति, पैनिक तो होगा ही, ये कॉमन बात है। और दूसरी बात 50% सही इसलिए भी है कि अभी, क्योंकि यहाँ पे जो शेयर में गिरावट हो रहा है, बहुत सारे शेयर रिसेंटली हमने देखा इसी वॉर के चक्कर में, कोई 20% गिर गया, कोई 30% गिर गया, कोई 40% नीचे है, कोई 50% तक भी नीचे है। तो उसमें कोई कंपनी की इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, जो भी हो रहा है आपके वॉर की वजह से हो रहा है। तो निवेश करना चाहिए, बट हाँ अपने अपने जो कैपेसिटी को बेस करके। अच्छा, दूसरी बात देखिए, यहाँ पे एक और मार्केट एक्सपर्ट ने भी अपना अपना राय दिया है, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, तो आपको भी थोड़ा बहुत कह सकते हो कि ये मिल जाएगा, मतलब तसल्ली मिलेगा। अब ये जो कवर किया है रेलिगर ब्रोकिंग की तरफ से, इन्होंने कहा इनिशियल पॉजिटिविटी अर्ली इन द वीक वाज वाइप्ड आउट बाय द शार्प ड्रॉप थर्सडे, जो हमें देखने को मिला था एकदम से मार्केट में गिरावट, फॉलोड बाय टर्बुलेंट फाइनल सेशन। चलो ठीक है। उसके बाद देखिए इन्होंने ये भी कहा साथ में, मतलब ऐड किया है, Indian equity market experienced a highly volatile yet stabilizing week, where short-term relief followed an earlier sharp correction. While geopolitical tension in the Middle East continued to remain elevated, जो अभी बढ़ता जा रहा है, some moderation in crude oil price helped limit further downside, enabling indices consolidate near key support zone. तो बेसिकली उन्होंने कहा कि अभी देखिए जियोपॉलिटिकल जो यहाँ पे टेंशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, बट उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि ऑयल प्राइस अगर थोड़ा बहुत गिरा तो इंडियन मार्केट के लिए एक लिमिटेड डाउनसाइड होगा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं पिटेगा, थोड़ा बहुत पिटेगा बट बहुत ज्यादा नहीं पिटेगा, बट उसके साथ साथ बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट रहेगा। तो मैं कहूँगा बात तो इनकी सही है, और मार्केट हाई वॉलेटाइल रहने का ही कल मोस्टली चांस है। अब उसके साथ साथ दोस्तों दो और फैक्टर है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। कौन सा फैक्टर दोस्तों, मैं आपको थोड़ा याद दिलाना चाहूंगा। 2022, अच्छा 2022 में क्या हुआ था याद कीजिए। 2022 से रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर शुरू हुआ था, याद है आपको। और उसके बाद हमने देखा जो इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हुआ था, जिसके कारण 2023, याद कीजिए थोड़ा सा, 2024, ये जो 2 साल ना, मोस्टली देशों की जो सेंट्रल बैंक है क्या किया था, जो अपने पॉलिसी मीटिंग में रेट हाइक किया था। पॉलिसी मीटिंग में जैसे कि भारत से भी हमने देखा था आरबीआई ने जो रेट हाइक किया था, या एफएमसी मीटिंग के थ्रू फेडरल रिजर्व ने भी रेट हाइक किया था। अब यहाँ पे जो इकोनॉमिस्ट के हिसाब से अगर ऐसा स्थिति आगे भी कंटिन्यू रहा, और ये फैक्ट है इकोनॉमिकल क्राइसिस अगर आया, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मजबूरन सेंट्रल बैंक को इंटरेस्ट रेट फिर से हाइक करना पड़ेगा, जो 2025 में कट किया था, जो कि मार्केट के लिए बिल्कुल ही सुइटेबल नहीं है। अच्छा, दूसरी फैक्टर जो अभी अभी आपको मैं टच करके निकल गया, एसबीआई रिसर्च की तरफ से कहा गया कि मिडिल ईस्ट वॉर लाइकली टू ट्रिगर ग्लोबल इन्फ्लेशन शॉक, इंडिया रिलेटिवली इंसुलेटेड। ठीक है, तो ये फैक्ट है कि क्योंकि यहाँ पे मेन जो मुद्दा है वह एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी एक ऐसी चीज है जिसके अलावा मतलब आप एक कदम आगे बढ़ नहीं सकते, और वहां पे अगर महंगाई बढ़ गया, वहां पे अगर क्राइसिस हुआ तो महंगाई बढ़ेगा, ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और ये भी फैक्ट है कि उसके कारण जो दुनिया की सेंट्रल बैंक है, दुनिया भर के देशों की, उसको रेट हाइक करना
पड़ेगा, मजबूरन आके, ठीक है। तो कुल इस प्रकार की माहौल है, आप समझ पा रहे हो। अब देखना होगा कि मंडे बाजार ओपन होने से पहले तक क्या होता है, ठीक है। तो उसी के बाद दोस्तों डोंट वरी, मैं आपको संडे के दिन मतलब कल सारी अपडेट दे दूंगा। और खास करके दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, कल रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रिडिक्शन मतलब सोमवार किस तरह मार्केट मूव करेगा या जितने भी दिन की पूरी अपडेट मार्केट से रिलेटेड सब इकट्ठा करके दे दूंगा, ठीक है। सिर्फ आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कंडीशन अभी थोड़ा सा मैं कहूँगा ऊपर नीचे चल रहा है, मतलब माहौल। लेट्स सी, अगर बीच में ये जो 36 घंटा बाद फिर से मार्केट ओपन होगा, उसमें अगर सब कुछ ठीक ठाक हो जाते हैं, जिसका चांस बहुत कम है, तो बढ़िया। अगर नहीं होता है तो जो चल रहा है वैसा ही चलेगा। ओके, सो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।